इंडिया बोलेगा 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 ना। वेलकम वेलकम वेलकम। इस शो में हम लोग कुछ ऐसी बातों पर चर्चा करेंगे जो बिल्कुल अलग नहीं है। हां, पर ये वही बातें होंगी जिन्हें आप सब जानते हैं, समझते हैं, या नहीं समझते तो समझना चाहते हैं। अब एकदम रिलैक्स होके, हंसते खेलते हर उस मुद्दे पर आपको जानकारी दी जाएगी जिसे आपका जानना जरूरी है। अब आप सब न्यूज देखते ही होंगे, सुनते ही होंगे, नहीं भी सुनते देखते तो न्यूज में ऐसा कुछ खास हो भी नहीं रहा है मगर हम आप तक पहुंचाएंगे रियल इश्यूज के बारे में जानकारी जो कि सोर्स वेरीफाइड भी होंगे। मुझे ये आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारे सोर्स हैं बहुत ही ज्यादा पॉपुलर, वेरी वेरी वेरीफाइड। द सोर्स, द यूनिवर्सिटी, जिसे हम प्यार से बोलते हैं द यूनिवर्सिटी ऑफ व्हाट्सएप। तो खबरों की तरफ बढ़ते हुए पहली खबर यह है कि एक न्यू डिस्कवरी आई है जिससे यह पता चला है दैट ब्रीदिंग ऑक्सीजन इज लिंक्ड टू स्टेइंग अलाइव। कैसी बात हुई है? मतलब ये आपको क्या लग रहा है ये बात आपने हमसे छुपाई है आज तक? हमें ये पता ही नहीं था कि अगर हम ऑक्सीजन ब्रीद नहीं करेंगे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। छुपने छुपाने से अगली खबर भी हमारी ये पता चला है कि चाइना इज यूजिंग द सी टू हाइड इट्स सबमरीन्स। मतलब अपनी पनडुब्बियों को वो समुद्र में छुपा रहा है। क्या क्या खबरें आ रही हैं यार। इससे बेटर तो हमारे देश की खबरें। अगली खबर है हमारे खुद के अपने प्राइवेट इंडिया से। महाराष्ट्र को जाने वाली एक ट्रेन 160 किलोमीटर गलत डायरेक्शन में जाकर मध्य प्रदेश पहुंच गई। यह खबर सुनने के बाद ना मेरे को सुहास की याद आई। सुहास अपना चटनी वाला, चटनी, अरे वो 3 इडियट्स वाला है यार। हरी चटनी नहीं, जिसने पहले इंजीनियरिंग करी, फिर उसके बाद उसने एमबीए कर लिया, फिर उसके बाद वो बैंक में नौकरी करने लगा। मतलब कोई कितना कंफ्यूज हो सकता है यार। कहां से शुरू करते हैं, कहां पहुंच जाते हैं। अब आप सोचिए कंफ्यूजन क्यों हुआ होगा उसकी जिंदगी में। ये कंफ्यूजन शुरू होता है सीधा हमारी पढ़ाई लिखाई से। यानी हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम क्या वही कंफ्यूज्ड है? यही बात आज हम डिस्कस करेंगे क्योंकि आज का हमारा मुद्दा है हमारा प्यारा एजुकेशन सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में हम हर एक चीज में वेस्टर्न चीजों को फॉलो करते हैं। चाहे पहनावा हो, चाहे खाना पीना हो, घर में रखी हुई क्लॉक हो, टेबल लैंप हो। आई डोंट नो व्हाई पीपल फॉलो दीज वेस्टर्न कल्चर। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर इंडियन लैंग्वेज एंड इंडियन थिंग्स। आई एम जस्ट सेइंग, जैसे कि हर एक वेस्टर्न चीज को अपडेट किया गया, बदला गया है, हमारे एजुकेशन सिस्टम को ना ही बदला गया है और ना ही अपडेट किया गया। हमारा एजुकेशन सिस्टम दादाजी के उस स्कूटर की तरह है जो चलता नहीं है लेकिन फिर भी घर में रखा हुआ है। पुराना हो गया है लेकिन इसलिए रखा हुआ है क्योंकि दादाजी की जान उसके अंदर बसी हुई है। कल को दादाजी की जान रहे ना रहे, वो स्कूटर जरूर रहेगा क्योंकि दादाजी की पहचान उसके अंदर बसी हुई है। हमारे प्रिय एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से ज्यादा मार्क्स को अहमियत दी जाती है। सोचने की बात यह है कि जहां बिहार से सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स आते हैं वहीं का लिटरेसी रेट सबसे कम है। सब्जेक्ट्स के जरिए छात्रों के इंटेलेक्ट का जजमेंट होता है। साइंस लिया तो बुद्धिमान, कॉमर्स लिया तो थोड़ा कम बुद्धिमान, और आर्ट्स लिया तो भैया सीधा आवारा है, चरित्रहीन है। आप जिंदा ही क्यों है हमको ये बताइए। और जेंडर की तो बात ही मत करिए। ये तो आपने सुना ही होगा ना कि लड़का हुआ तो इंजीनियर और लड़की हुई तो डॉक्टर। खैर, हमारे देश में अब जो नया एजुकेशन सिस्टम आने वाला है उसमें मेजर अपडेट्स ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बेस पर लागू किया जाएगा। अब देखिए, हमारा तो पता नहीं, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के जो स्टूडेंट्स हैं कम से कम उनके अच्छे दिन डेफिनेटली आने वाले हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसके बारे में अब क्यों कंप्लेन कर रहे हो, ये वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम तो बाबा आदम के जमाने से चला आ रहा है, यही तो हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम है। नहीं, हमारे देश की नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटीज दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज मानी जाती थी। इनफैक्ट दुनिया भर से लोग इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए आते थे। कहते हैं कि जब नालंदा यूनिवर्सिटी की किताबें जलाई गई तो इतनी सारी किताबें थी कि 6 महीने तक जलती रही। अब मैं आपको बताता हूं हमारे इस एजुकेशन सिस्टम के फायदे और नुकसान भी। लाइक गुड सेल्समैन दैट आई एम। सर, ये एजुकेशन सिस्टम है ना सर, ये आपके बच्चे की अनचाही बकवास क्यूरियोसिटी को सर एकदम खत्म कर देगा सर। अब आप मान लीजिए कि आपका बच्चा आपसे पूछता है कि हम आईने में अपने आप को कैसे देख पाते हैं पापा। सर, आप इस सिस्टम को इस्तेमाल करके अपने बच्चे को चुप करा सकते हैं। आप कह सकते हैं उसे
ABCD याद करी तुमने? एग्जाम में ये लिख के आओगे? सर, ये आपके बच्चे की मेमोरी को शार्प और बुद्धि को एकदम साफ कर देगा सर, जैसे आपके बच्चे को ये फॉर्मूला याद करा देगा, जीके की जैसी चीजें एकदम रटवा देगा सर, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी बेसिक यूसेज वाले सवाल हैं सर, उससे तो ये उठने ही नहीं देगा। सर आपको तो याद ही होगा आपके बचपन में जब बताया जाता था कि थार डेजर्ट सबसे बड़ा डेजर्ट है, तब आपके दिमाग में ये सवाल तो नहीं आया कि नापा कैसे, क्योंकि सर आउट ऑफ सिलेबस था ना सर। सर इस सिस्टम में एक स्पेशल ऑफर भी है आपके लिए, वो ये है कि सर इसके साथ आपको 3 इडियट्स, तमाशा, तारे ज़मीं पर जैसी सुपरहिट फिल्मों की स्क्रिप्ट फ्री मिलेंगी सर। ऑफर है सर। इसके और भी कई फायदे हैं, जैसे पीयर प्रेशर, कंपटीशन और सर्कस के जैसा ट्रेन माइंड। मैं टीचिंग प्रोफेशन में पिछले 7 साल से हूँ। उससे पहले मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। मैंने बैंक पीओ की तैयारी की, रेलवे की तैयारी की। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, मोस्टली पार्ट ऑफ एजुकेशन। कैसे हैं आप? तेज। ओके, गुड। तो इतना ही तेज हैं तो कुछ सवाल हो जाए, क्विज करते हैं। तो पहला सवाल, तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? गलत सवाल। तीतर never forms a line. They fly and hunt down each other if necessary. नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सोलर सिस्टम में किस प्लेनेट को निकाल दिया गया है? नेपट्यून, अगर आप ये आंसर चाहते हो तो। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेपट्यून को हटाया नहीं जा सकता। प्लैनेट है वो, काम वाली बाई नहीं। नो ऑफेंस टू देम। नेपट्यून पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑलमोस्ट 0 है, इसलिए हम उसे प्लैनेट कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम किसी प्लैनेट पे रिसर्च करते हैं तो या तो उसके सर्वाइवल या फिर उसके चांसेस। सही था आंसर। सुर करके चाय पीना इज बैड मैनर्स। अमेरिका में कितने स्टेट्स हैं? आपके ऑप्शन। प्लीज सवाल को डिफाइन कीजिए। सवाल तो यही है। वेग है, कब, किसके अंडर और कौन था तब प्रेसिडेंट। ये क्या है, मतलब ज्ञान क्या दिया जा रहा है, हैं? सवाल पूछ रहा हूं, गलत है, सही है, ये है, वो है, सिंपल सा तो क्वेश्चन पूछ रहा हूं भाई। अरे अभी से पूछ रहा हूं तो अभी से रिलेट करेगा ना। जरूरी नहीं है, मैं चीजें क्लियर रखता हूं, सिंपल एंड स्ट्रेट। इट्स इंपॉर्टेंट एंड सिंपल। आई नो, अब आप बोलोगे ये तो हर चीज में नेगेटिव ही गिना रहा है। आई टेल यू अ फ्यू ऑफ इट्स मेरिट्स एज वेल। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के कारण हमारे माइंड को एक सर्टेन वे में ट्रेन किया गया है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। स्कूल लेवल पर ये चीजें काफी बेसिक हो सकती हैं, बट हायर एजुकेशन इंडिया में उतना भी बुरा नहीं है। इंडिया इज अमंगस्ट फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो आपको सब्जेक्ट पे थीसिस और पीएचडी करने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। साइंस के फील्ड में इंडिया स्ट्राइक्स ऑलवेज। आपने सुना ही होगा, इनफैक्ट पढ़ा भी होगा कई जगह, दैट अमेरिका और यूरोप में इंडियन साइंटिस्ट्स आर मेकिंग इट बिग। एंड रिसेंटली इंडिया जंप्ड 5 रैंक्स इन द वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स WEFFI 2019। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ चीजें खराब हैं, बट जो खराब हैं उन्हें सही करना जरूरी है। एंड पॉजिटिवली हम लोग राइट ट्रैक पर हैं विद द अपकमिंग एजुकेशन सिस्टम रिवैम्प। ये सिस्टम आपको एक्सप्लोर करने के ऑप्शंस देता है। जो सब्जेक्ट पसंद है वही पढ़िए। ये 10+2 के स्ट्रक्चर पर काम नहीं करता है। ये सिस्टम 5+3+3+4 के फॉर्मूला पर काम करता है। जाने और मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले है 5 years ऑफ फाउंडेशनल स्टेज, जो कि 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए है, एंड फॉर क्लासेस जैसे आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, क्लास 1 या क्लास 2। इस स्टेज पे फोकस किया जाता है प्ले बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड मेथड्स पे, जो कि आपकी लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करेगा। इसके बाद आता है 3 years ऑफ प्रिपरेटरी स्टेज, जो कि है 8 से 11 साल की उम्र के लिए, या फिर कह सकते हैं फॉर क्लासेस 3 to 5। यहां पर भी प्ले एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से बच्चे का क्लासरूम इंटरेक्शन और एलिमेंट ऑफ डिस्कवरी बेटर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आपका बच्चा कल को खुलने में जाके आपसे पूछता है, पापा ये क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है। इसके बाद आता है 3 years ऑफ मिडिल स्टेज,
जो कि है एज 11 से 14 के लिए, फॉर क्लासेस 6 to 8। इस स्टेज में आपके बच्चे के लिए एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम तैयार किया जाता है इन द फील्ड ऑफ साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज, जिसकी वजह से आपका बच्चा रियल वर्ल्ड के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद आता है 4 years ऑफ सेकेंडरी स्टेज, जो कि है फॉर द एज ग्रुप 14 to 18, यानी क्लासेस 9th to 12th। अभी हम सबको पता है कि 10th के बाद हम या तो साइंस या फिर कॉमर्स या फिर आर्ट्स ऑप्ट करते हैं, पर इस न्यू एजुकेशन सिस्टम की वजह से ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको यही ऑप्ट करना है। यू कैन एक्चुअली ऑप्ट हिस्ट्री अलोंग विद मैथ्स। ऑल्दो आप ऐसा क्यों करोगे आई डोंट नो, बट ये आपकी मर्जी है। एंड ऑन अ सीरियस नोट, आई डू फील कि इस नए एजुकेशन सिस्टम की वजह से दिस लुक्स लाइक अ न्यू वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू मी। हायर एजुकेशन में भी काफी बदलाव किए गए। मान लो आप एक ड्रॉप आउट हो, आपने कॉलेज किसी कारण से छोड़ दिया, मे बी इंस्पायर होके पैशन को फॉलो करना है, यू सी, और फिर आपने रियलाइज करा कि जिससे आपने इंस्पिरेशन ली थी वैसे नाम तो आप उंगलियों पे काउंट कर सकते हैं, लेकिन आप ही की तरह बहुत सारे लोगों ने जब कॉलेज ड्रॉप आउट करा, आज की तारीख में शायद वो सिर्फ यूं ही चल्ला चल ही गा रहे हैं। पर आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इस सिस्टम के पास इसका भी इलाज है। जी हाँ भाई और बहनों, अगर आप कॉलेज ड्रॉप आउट किए हैं और उस टाइम तक आप जितने क्रेडिट पॉइंट्स बना चुके हैं, अब उसके बेसिस पर आपको आपकी डिग्री और रिकमेंडेशंस दी जाएंगी। यस, यू हर्ड मी, विच विल लीड टू बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज एंड अल्टीमेटली मोर प्रोडक्टिव वर्क अराउंड द नेशन। तो ये तो पूरी कथा थी हमारे एग्जिस्टिंग और अपकमिंग एजुकेशन सिस्टम पर आगे देखते हैं कि कैसे एजुकेशन सिस्टम हमारे को अफेक्ट करता है। हाँ,